हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 2 और 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट में सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है महाराष्ट्र में, उस पर बेस्ड रहेगा। आपको बताना है किसी भी स्टेट में हम जानते हैं एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। आपको बताना है कितने डेप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 या फिर एनी नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर आप बना सकते हैं। ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक पर आप डिस्कस कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए। एंड मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि कौन बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, पता रहेगा मुझे, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और इसको आज से रिलेटेड, जो आजकल न्यूज़ चल रही है, उससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 0.3%, जो कि हम कह सकते हैं 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया है फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। अब जैसे अगर हम बात करें आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम की, राइट, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते थे, तो आपको पहले 6.8% रिटर्न मिलता था, राइट। वही बढ़कर अब 0.1% बढ़ा दिया गया टू 6.9%। ये मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस स्कीम की। अगर 2 साल की बात करें या 2+ ईयर की बात करें, तो 6.9% मिलता था, उसको बढ़ा के 7 कर दिया गया। यहीं पर अगर मैं बात करूँ रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट की, कि जो आपका पैसा आया, इंटरेस्ट मिला, उसकी भी आपकी रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट हो गई, वो भी ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट हो गई उसकी। करेक्ट। तो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता था वो था 6.2% का पहले, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.3% से कितना, 6.5%। ठीक है।
तो याद रखेंगे कुछ सेलेक्टेड स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर हमें 0.3% तक का इंटरेस्ट रेट में बढ़ावा देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मडगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ किस आईएनएस की डिलीवरी के लिए। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, याद रखना इसको मैं आईएनएस बोल सकता हूँ और सबमरीन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सबमरीन डिलीवर की जाएगी मडगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा टू द इंडियन नेवी, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया आईएनएस शंकुश के लिए किया गया है, राइट। ये एक सब सरफेस किलर सबमरीन रहेगी। इसको बनाने के लिए 2725 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मडगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के लिए साथ, और 2026 तक इसको डिलीवर करने की बात की गई। अगर मैं आईएनएस शंकुश की बात करूं तो 22 नॉट तक की इसकी स्पीड रहेगी। देखो अगर मैं बात करूं सबमरीन्स की तो इनकी स्पीड नापी जाती है नॉट्स में, नॉटिकल माइल्स में। अगर मैं बात करूं शिप्स की तो इनकी नापी जाती है नॉटिकल माइल्स में। लेकिन अगर फाइटर जेट्स आ जाए, प्लेन्स आ जाए, इनकी स्पीड किस में नापी जाती है? मैक। मैक होता है 1 मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये आईएनएस शंकुश रहेगा। आईएनएस शंकुश 2026 तक डिलीवर किया जाएगा, इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा, मडगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाएगा और इसके लिए 2725 करोड़ रुपए के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखेंगे, जो ये शिप बनाया जाएगा, ये जो सबमरीन बनाई जाएगी, इसके तहत 1200 लोगों को पर डे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। अब यहां पर इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलें। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। ए कंपनी और बी कंपनी दोनों पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं अभी, लेकिन सरकार ने बोला कि अगर आप एक्स लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो आपको 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, या फिर हम बोले आपको 1000 रुपये के ये कार्बन क्रेडिट फिर हमसे बाय करने पड़ेंगे। तो ए तो करता है पॉल्यूशन एक्स से ज़्यादा, इसने तो लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन बी जो है वो अपने लिमिट में रह जाता है और उसने एक्स से कम अपना पॉल्यूशन क्रिएट करा। अब क्या होगा, ए कंपनी जाएगी और ये 1000 रुपीज़ के कार्बन क्रेडिट को बाय करेगी कि हमने पॉल्यूशन करा है, और ये जो 1000 रुपये फिर कार्बन क्रेडिट के सरकार के पास आएंगे, ये सरकार आगे फर्दर इस अमाउंट को लगा देगी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, कार्बन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया का टारगेट क्या है, 2070 हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो इससे क्या होगा, कंपनीज भी खुद पे चेक रखेंगी, और अगर चेक नहीं रखती हैं तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा, और जो फाइन वापस से हमारे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में काम आएगा। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम? ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया का पहला ऐसा डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट रहेगी। इसका जो ड्राफ्ट है किसके द्वारा बनाया गया था? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के है, ये एक आर्म है या फिर हम कहें इनकी स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। इसी के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी सेटअप की जाएगी जो कि 20 से लेके 22 मेंबर के बीच में कंप्राइज की जाएगी, और यहाँ पे जो चेयरपर्सन रहेंगे वो रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और यहीं पर याद रखेंगे जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पर को चेयरपर्सन रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं KAPP3। ये थर्ड यूनिट है आपका ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का। ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का थर्ड यूनिट अभी ये बनाया गया। 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा ये जो कमर्शियल ऑपरेशन है इसका भी गुजरात में स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा
जो कि गुजरात में इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। करेक्ट। ककरापुर प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है अभी दो 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, जो कि है ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3 एंड 4। इनको बनाया किसके द्वारा जा रहा है? एनपीसीआईएल के द्वारा इनको बनाया जा रहा है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, फिर यहीं पर याद रखेंगे इनका प्लान है कि ये ऐसे 16 700 मेगावाट के न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को बनाने की इन्होंने बात की गई इन इंडिया, 16 ऐसे रिएक्टर्स। करेक्ट। तो याद रखेंगे केपी इंडिया ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस 700 मेगावाट का इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसने अपना कॉमर्शियल ऑपरेशन अभी स्टार्ट किया। कहां पर? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है आईईपी के द्वारा। आईईपी क्या होता है? आईईपी होता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब वहां के जो लोग हैं वो एकदम शांति से जीते हैं, वहां पर कोई मारकाट नहीं है, वहाँ पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होते, वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ गलत बिहेव नहीं करते हैं, वहाँ पर सब हंस मिल खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे अपनी लाइफ को बिताते हैं। तो यह है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें इंडिया में लोग कितना खुश रहते हैं, कितना पीसफुली रहते हैं, कितना शांति से रहते हैं, कितना हैप्पी रहते हैं, अगर ये सीरीज चीज़ देखी जाए तो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स आ जाता है। और इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रहेगी वो है 126 आउट ऑफ 135 नेशंस। 135 नेशंस में से इंडिया की जो रैंक रहेगी, आई करेक्ट, नॉट 135, 163 नेशंस में से जो इंडिया की रैंक रहेगी वो है 126। ठीक है। अगर ये तो है 2023 की। अगर मैं बात करूं 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी, तो 2022 में इंडिया 135वीं पोजीशन पे आता था। तो हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट जंप आया इंडिया के पीस इंडेक्स में, 135 से 126 आ गया है। तो मतलब इंडिया में शांति बढ़ती जा रही है। ठीक, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर यही याद रखेंगे, ये 17वां एडिशन था ग्लोबल पीस इंडेक्स का, 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स आईईपी के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक रहेगी 126 आउट ऑफ 163 नेशंस। एंड यहीं पर अगर मैं देखूं, कुछ कंट्रीज इंडिया से बेटर हैं जो इंडिया के नेबर हैं, जैसे भूटान। भूटान में बहुत ज़्यादा शांति है, 17वीं रैंक पर आता है। मालदीव की बात करें 23वीं रैंक पर आता है। नेपाल की बात करें तो 79th पोजीशन पे, चाइना 80th पोजीशन पे, बांग्लादेश 88th पोजीशन पे, श्रीलंका 107th पोजीशन पे। वहीं पर अगर हम देखें म्यांमार जैसे कंट्रीज 145th पोजीशन पे आ जाते हैं, पाकिस्तान 146th पोजीशन पे आ जाता है। करेक्ट। तो ये है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाता है किस कंट्री ने रिसेंटली अभी वो वापस से ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को को, या फिर हम कहें कौन सी कंट्री वापस से पार्ट बन गया है यूनेस्को का। 5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो इन्होंने बोला कि हम यूनेस्को से एग्जिट कर देते हैं, और इन्होंने यूनेस्को से एग्जिट कर दिया। लेकिन अब वापस से यूनेस्को का पार्ट बन गया है यूएसए आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं यूएसए की, तो हम कुछ डाटा देख लेते हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट पर थे यूएसए में, तो यहाँ पर कुछ डील साइन हुई। जैसे यूरिया के ऊपर, यूरिया एंड फर्टिलाइज़र का बढ़ावे की बात की गई, और यूएसए इंडिया से ही यूरिया को इंपोर्ट करा करेगा, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करा करेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल हो, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगे ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात की गई। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे और मैन्युफैक्चरिंग, और कहाँ पर होगी ये? इंडिया में। ठीक। फिर फाइटर जेट्स के जो इंजन्स हैं वो भी इंडिया में बनाने की बात की गई। एंड एक और चीज़ याद रखेंगे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पे दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ सहमत होकर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, ये यहाँ होगा आपका, याद रखेंगे, यूएसए से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अगर हम कुछ बात करें तो अभी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी सेबी की, तो उसमें कुछ हाइलाइट्स निकल के आई। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको टर्म पता होना चाहिए, रीट्स एंड इनविट्स। यहाँ पर रीट्स क्या होते हैं और इनविट्स क्या होते हैं? रीट्स होता है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा कुछ चंक में, और इनविट्स होता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे NHAI का आप हाईवेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ फिक्स रिटर्न देते हैं। आपको यहाँ पर ये तो समझ आता है। आपको अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रीट्स, हम सुनते आते हैं कि रीट्स बहुत अच्छा है, आप अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं एक छोटे अमाउंट से। जैसे मान लो आपको 1 करोड़ का घर चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो मैं कहीं रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और 1 करोड़ का वो प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके पास 1 करोड़ अभी है नहीं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख को रीट्स में डाल दो एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस रीट्स। आप इस रीट्स के एक शेयर होल्डर बन जाएंगे। इस 1 करोड़ प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा आपके पास होगा। एंड फिर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट, जैसे मान लो ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और यहाँ से आपको 1 लाख रुपए रेंट आएगा महीने का। आप इसको, एक रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं है ये, बट आप स्टिल आप इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने 10 लाख रुपए में इसका 1/10 हिस्सा बाय कर लिया रीट्स में। आपको 1 लाख रुपए इसका रेंट आता था, महीने का 10,000 रुपये अब आपको इसका रेंट मिलेगा, क्योंकि 1/10 मिलेगा, करेक्ट। अगर यही केस अगर हम देखें और 10 साल बाद ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ की हो गई आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक। दूसरा केस है, किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में ही बाई किया, वो प्रॉपर्टी 10 साल बाद 4 करोड़ की हो गई, और ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे वो 1 लाख रुपए महीने का रेंट लेते थे, एंड जैसे एप्रिसिएशन आता है रेंट में वैसे भी एप्रिशिएट होता रहा। तो अब क्या होगा, जब इस एक व्यक्ति ने, इसने डायरेक्टली 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करी और इसने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी वो 10 साल बाद, तो इनको पूरे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने रीट्स में इन्वेस्ट करा होगा, उस व्यक्ति को जब उन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख का एक पार्ट लिया था उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, और 10 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की हो रखी है, तब भी जब वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जब वो उन्होंने अपने क्लोज करेंगे, तो वो उनके 10 लाख रुपए ही वापस आएंगे, उनका एप्रिशिएट होके 4 करोड़ रुपये, 40 लाख रुपए वापस नहीं आएंगे। दिस इज रीट्स। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को एक छोटी सी नेगेटिव पॉइंट लगी, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कि आप अपने फिक्स रिटर्न यहां पर आपको मिलते रहेंगे एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट, ठीक है। जैसे जैसे रेंट एप्रिशिएट होगा, आपको रेंट का भी फायदा होगा रीट्स में, लेकिन जो आपका इनिशियल चंक है वो आप एप्रिशिएशन यहां पर नहीं ले पाएंगे, ठीक। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो जो मीटिंग हुई यहां पर प्रपोज किया गया कि जो टाइम पीरियड है फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स उसको रिड्यूस किया जाए फ्रॉम 6 डेज जो एग्जिस्टिंग है उनटू 3 डेज, 3 डेज तक उसको रिड्यूस किया जाए। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, यहाँ पे बोला गया जो इन्वेस्टर है ना, उनको बोला गया जो करंट सेबी की रेगुलेशंस हैं। अब जैसे मान लो आपका 10% शेयर है, इसी को अगर मैं कहूँ आपका 20% शेयर होता, तो आप जो मैनेज होती, जो ये प्रॉपर्टीज मैनेज होती हैं रीट्स में, कि कब बाय करनी है, क्या सेल करनी है, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से सेल करके कहाँ ले जाना है, उसमें आपका कोई पार्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर आपका 16% से ज़्यादा का पार्ट है, तब आप यहाँ पर एक प्रॉपर अपनी गाइडेंस दे सकते हैं। इसी में चेंज लाने की बात की कि 16% को रिड्यूस करके कर दिया जाए 10%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $1.5 बिलियन का सपोर्ट टू इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। लो कार्बन ट्रांजिशन क्या, जैसे मैंने भी बताया, इंडिया का क्या टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, तो इंडिया का टारगेट है 2070 टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। एंड यहीं पर इंडिया को जो शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब हम जानते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज है। और जब हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज जब रिसेशन की तरफ जा रही हैं, मैनी ऑफ देम जैसे यूरोप जोन देखें तो वो ऑलरेडी रिसेशन में है, वहीं पर इंडिया 6+% की GDP क्लॉक रेट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है।
राइट। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एनर्जी को कैटर करने के लिए हमें लो कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं पॉल्यूशन भी ना हो और हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी होती रहे। इसीलिए तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाती हैं आपकी जैसे सोलर एंड विंड। इन्हीं दो का मैं एग्जांपल क्यों लेके चल रहा हूँ अभी, या फिर आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रहेगा रीज़न, और ये फ्यूचर फ्यूल रहेगा। अभी क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहेगी वो कौन सी है? राजस्थान। ये याद रखना, ठीक है, सोलर एंड विंड। ठीक है, फिर अगर यहीं पे बात करें, वापस आते हैं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5 बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया इंडिया को फॉर सपोर्टिंग इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन, कि हम फॉसिल फ्यूल से अब रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी डिमांड के लिए हमें पैसा चाहिए। इसलिए अगर आपको याद भी हो, इंडिया ने एक अभी नया रूल लाया और वो बहुत एक्साइटिंग रूल था कि अगर आप दिन में बिजली को यूज़ करेंगे ना, एनर्जी को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, तो आपको 10 से 20% वो सस्ती पड़ेगी। वहीं पे अगर आप नाइट को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो आपको 10 से 20% इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कि दिन में सोलर एनर्जी होती है तो आपको सोलर एनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रात को जब सोलर एनर्जी नहीं होती तो वहीं पर आपको 20% इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, पैसा ज़्यादा भी देना पड़ेगा, 20%। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर रहेगा। एंड अजय बंगा यहाँ पर 14th प्रेसिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के। एंड इनको नॉमिनेट किसके द्वारा किया गया था? जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के। करेक्ट। यहीं पर याद रखेंगे केरला का क्या टारगेट है, अभी हमने देखा था कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो है 2050। और इनका टारगेट है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे, वो कितना है? 2040। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो एसीसी ने रीअपॉइंट किया है तुषार मेहता को एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इनको सेकेंड टाइम एक्सटेंशन मिल रहा है, राइट। 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था, 2020 तक ये रहे थे, फिर 2020 में इनको पहला एक्सटेंशन मिला था, और अब 2023 में इनको वापस से इनका सेकेंड एक्सटेंशन मिला है एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये 3 साल का इनको एक्सटेंशन मिला है, या फिर फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। तुषार मेहता की बात करें तो 1962 में इनका जन्म हुआ था, एंड इन्होंने अपने लॉयर की जर्नी स्टार्ट की थी 1987 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम राजीव कुमार मिश्रा की। डायरेक्ट याद रखेंगे, इनको सीएमडी अपॉइंट किया गया है पीटीसी इंडिया के शेयर होल्डर के द्वारा। एक अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी, 7th एडिशन था उसका, और उसके दौरान इनको मेजॉरिटी वोट से अपॉइंट किया गया है राजीव कुमार मिश्रा को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीसी इंडिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने कंप्लीट किया पहला मैन्ड मिशन टू स्पेस? वो रहेगी वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक की बात करें, ये एक यूके के बिलियनियर रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी रहेगी, एंड ये वो पहली कंपनी बनी जिन्होंने अपनी पहला मैन मिशन पूरा किया इनटू स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लॉजेंस डायमंड लीग, इस लीग के दौरान नीरज चोपड़ा ने, जो कि हरियाणा से हैं, जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट रहेगा, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल अभी जीत लिया, या फिर ये विनर रहे हैं लॉजेंस डायमंड लीग की। स्विट्जरलैंड में ये होती है। याद रखेंगे 2022 में डायमंड लीग को जीतने वाले वो पहले इंडियन कौन बने थे? वो नीरज चोपड़ा ही थे। ठीक है, और इस बार 2023 में इन्होंने इस जेवलिन थ्रो में 87.66 मीटर के थ्रो के साथ इस इवेंट को जीत लिया है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूट्री। एलन आर्किन, ये ऑस्कर विनर हैं लिटिल मिस सनशाइन के एक्टर, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। कैलिफोर्निया यूएसए में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल ऑन 1 जुलाई, राइट। इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, और जो वो सेल्फलेस सर्विस देते हैं वर्ल्ड में लोगों को। एंड इसी के साथ साथ ये बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हम 1 जुलाई को डॉक्टर
बीसी रॉय, जो कि हैं डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय। ये एक फिजिशियन थे एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजाइनर्स ऑफ द इंडियाज कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर सिस्टम। नेशनल डॉक्टर्स डे IMA, इंडियाज मेडिकल एसोसिएशन की या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अगर थीम की बात करें इस बार क्या रहेगी थीम? सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। ठीक है, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। 1991 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। अगर IMA की बात करूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, CA डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी हम 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेसेस के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ICAI के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि ICAI इस्टेब्लिश किया गया था 1949 जुलाई के महीने में, तो तभी से हम ये नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इस साल 2023 में हमने 75th नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया, या फिर हम कह सकते हैं 75th एनिवर्सरी थी ये ICAI की फॉर्मेशन की। यहाँ पे थीम याद रखेंगे, थीम क्या रहेगी नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की? एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। आई रिपीट, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस ये आपकी थीम रहेगी। ICAI की बात करूं तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। अनिकेत सुनील तलाती यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हम 1 जुलाई को ही ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल GST डे, या फिर 6th एडिशन ऑफ द GST डे। याद रखेंगे GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये 2017 में लागू किया गया था, तो हम कह सकते हैं इस बार हमने 2023 में छठा GST डे ऑब्जर्व किया, क्योंकि 2017 में ये पहली बार आया था, राइट। एंड 1 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ पर। अनुराग वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। डायरेक्टली याद रखेंगे, और ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार जंजुआ को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। एंड अनुराग वर्मा, इन्होंने सर्व किया एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, करेक्ट। और ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं पंजाब के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। गवर्नमेंट ने रेज कर दिए इंटरेस्ट रेट ऑन सेलेक्टेड स्मॉल सेविंग स्कीम्स बाय 0.3% फॉर सेकंड क्वार्टर फॉर फिस्कल ईयर 24। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया MDL के साथ फॉर INS संकुश फॉर 2,725 करोड़ रुपीस। पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 को टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। KAPP3 ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा, जिसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया गुजरात में। इंडिया stood at 126th रैंक आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। IEP के द्वारा ये रिलीज किया गया था। यूनेस्को ने USA को वापस एक्सेप्ट कर लिया है 5 साल बाद। हाइलाइट्स ऑफ सेबी बोर्ड मीटिंग आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $1.5 बिलियन का सपोर्ट टू इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। ACC ने रीअपॉइंट किया तुषार मेहता को एस SGI फॉर द सेकेंड टाइम। फिर राजीव कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाय PTC इंडिया शेयर होल्डर्स। वर्जिन गैलेक्टिक, इन्होंने अपना पहला मैन मिशन पूरा किया स्पेस में। 2023 लॉजन डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जेवलिन थ्रो में मेडल जीत लिया है बाय थ्रोइंग 87.66 मीटर्स। एलन आर्किन, ऑस्कर विनिंग लिटिल मिस सनशाइन के एक्टर, निधन हो गया इनका एट द एज ऑफ 89। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। 75th नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये भी 1 जुलाई को। छठा GST डे 1 जुलाई को। अनुराग वर्मा को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कुछ पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। मैरी कॉम को नेम किया गया एज द ग्लोबल इंडियन आइकन एट द UK इंडिया अवार्ड्स। नेक्स्ट, ह्यूरन इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो स्लो डाउन हो रहा है।
नेक्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये 17वां एडिशन था नेशनल स्टैटिस्टिक डे का 2023 में। फिर फ्रेंच डीएजी ने टेस्ट फायर किया वीमैक्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर टेक्नोलॉजी को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, के मित्सोताकी, इनको इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द WCC's ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तीसरा, विच ब्लॉक हैज कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, जिसका नेम रहेगा सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज। तो देखो फ्रेंड्स, ये 3 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो बच्चों का। यहाँ पे जो वीडियो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके आंसर देने चाहिए। फ़ायदा ही क्या होगा अगर बच्चे कमेंट नहीं करेंगे? क्यों मैं फिर ये होमवर्क क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। जितने व्यूज़ आएँ उसका 1/10 मुझे चाहिए कि बच्चे यहाँ पर कमेंट करें कम से कम। मिनिमम है 1/10। मैं देखता हूँ व्यूज़ इतने सारे आते हैं और बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं होमवर्क, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर मेरा आपको होमवर्क देने का? आप ये भी समझिए ना कि आपकी रिवीजन होगी। आप बार बार कमेंट करेंगे, 3 ही तो आपको ABC ऑप्शन कमेंट करना होता है उसके आगे लिख के कि इसमें से EU, G20, एशियन या बिम्स्टेक कौन सा होगा। यही तो ऑप्शन आपको कमेंट करना है उसके आगे नाम लिख के। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे ना तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा सर ने मुझे ये क्वेश्चन दिया था और ये चीज़ें मेरे को ऐसे कमेंट करनी है। तो आपका रिविजन बहुत अच्छे से होगा, आपको चीज़ें याद ज़्यादा होंगी। करेक्ट? तो इन 3 क्वेश्चंस के होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इन ओवरऑल अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे, राइट? ये मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.